नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और वास्तु राइगेश चैनल में आपका स्वागत है। मुझे फिर से बड़ी खुशी हो रही है ये बताने के लिए कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो है ऋषि अगस्त्य प्रश्नावली। जो ऋषि अगस्त्य है उनके बारे में हमने वैसे ही बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्नावली है। ये हम बोल सकते हैं कि ऋषि अगस्त्य या सेंट अगस्त्य बोर्ड, अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे। बोर्ड का मतलब ये हो जाता है कि ये प्रश्नावली आ जाती है, ये एक चार्ट आ जाता है, बोर्ड आ जाता है। ये इस प्रकार से आ जाता है। इसमें करीब करीब अगर हम देखेंगे तो 64 जो हैं बॉक्सेस हैं। 64 बॉक्सेस में ये नंबर्स हैं। तो आप बोलेंगे 64 बॉक्सेस हैं, चलो ठीक है, नंबर्स हैं। एक्चुअली ये है क्या? ये देखेंगे तो प्रश्नावली यानी कि हमारे मन में कोई प्रश्न आता है, सवाल आता है। उदाहरण के तौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या वो करूं, मैं वो खरीदूं या नहीं खरीदूं। ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मेरा काम नहीं हो रहा, कब तक काम होगा, वो सारी चीज़ें हैं ना। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी लाइफ में बहुत बार डिसीजन लेने में। तो बहुत बार जैसे कि हम लोग पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, हम लोग डाइस है या कौड़ी है या ऐसी बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग मोडालिटीज़ होती हैं, है ना। अलग अलग हम बोल सकते हैं कि डिविनेशन मेथड्स होते हैं, उससे हम लोग करते हैं। ये भी उसी प्रकार से एक है और ये मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तो आपको लेमिनेशन करने के मतलब बता रहा हूँ मैं, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे पास तो छोटा सा पेपर है, तो उसके ऊपर तो उसका मेथड होता है कि भैया कैसे निकाल सकते हैं नंबर, हम कैसे निकालें। अब जैसे कि मेरे मन में सवाल है कि भैया उदाहरण के तौर पर कि कोई मेरे पास में क्लाइंट आता है और वो मुझे बोलता है कि सचिन सर मैं इंटरव्यू तो दे रहा हूँ पर मुझे जॉब कब तक लगेगा। तो फिर ये मेथड होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि भैया ये आप इसमें से कोई भी नंबर निकालिए। वो निकालेगा कैसे, वो रैंडम है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रोसेस। उदाहरण के तौर पे है ना, वो बंदे ने या मैंने जो भी है एक नंबर निकाला, जो भी है नंबर मैंने निकाला, मैं नंबर 64 बॉक्स में से एक बॉक्स आगे, कैसे भी आप कर सकते हो। उसके मेथड जो है वो आपको मैं कोर्स में बताऊंगा। निकाला, अब समझ लीजिए कि वो बंदे ने निकाला 18 नंबर। अगर 18 नंबर यानी 18 अगर निकालता है, 18 यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 18 नंबर, अगर 18 नंबर निकालता है तो उसके लिए क्या आता है, उसका इंटरप्रिटेशन है, क्या आता है, मैंने लिखा है 6th डे फ्रॉम नाउ यू विल रिसीव द रेमेडी। यानी कि आप नौकरी के लिए देख रहे हैं 6th डे यानी कि छठवां दिन, 6 दिन के बाद में या 6 दिन के बाद में आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा या कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा या ना कुछ अच्छा, और जहाँ तक पॉजिटिव फीडबैक ही आएगा। ठीक है, उसमें फिर दूसरी लाइन ये आ जाती है मटेरियल प्रॉपर्टी विल बी एक्यूमुलेटेड फॉर यू, यानी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा। अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हाँ भैया, आपने जितनी सैलरी बोली है उतनी सैलरी आपको मिलने के चांसेस है, उससे ज़्यादा मिलेगी या इतनी सैलरी मिलेगी कि यू विल बी हैप्पी। ठीक है, तीसरी लाइन ये भी आती है ट्रांजेक्शन डन फ्रॉम फॉरेन लैंड विल यील्ड ग्रेट रिजल्ट। यानी कि अगर फॉरेन लैंड, यानी कि क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है वो जॉब से रिलेटेड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉरेन लैंड का मतलब है कि भाई MNC मल्टीनेशनल कंपनी, ये हो सकता है कि आप दूसरे स्टेट से, है ना, या तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है उसमें से आपको कहीं ना कहीं इसका जो है रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी हम बोल सकते हैं। फॉरेन लैंड में हम ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि आप बाहर स्टेट के लिए, कोई और स्टेट के लिए या और कोई सिटी के लिए या और कोई कंट्री के लिए आप जॉब के लिए ट्राई करें, तो हो सकता है आपको शायद वहाँ जाना पड़ेगा जो आपने अप्लाई किया है। तो इधर और अगर हम लोग देखेंगे जॉब से रिलेटेड और 18 नंबर आया तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें आई हैं और हमने इसका इंटरप्रिटेशन जो है, क्योंकि जॉब से रिलेटेड है तो हमने जॉब से रिलेटेड किया कि भैया 6 दिन के बाद में कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट मिलेगा या इसकी रेमेडी यानी कहीं ना कुछ पॉजिटिव साइड मिलेगा। ठीक है, और आपको मटेरियल बेनिफिट यानी कहीं ना कहीं आपको सैलरी से रिलेटेड अच्छा मिलेगा। और तीसरी बात ये भैया बताइए कि भैया MNC यानी कि फॉरेन लैंड, MNC से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं आपको हायर करेगी। तो इस प्रकार से जो है हम ये जो प्रश्नावली हम बोल सकते हैं या ऋषि अगस्त्य बोर्ड है हम जैसे बोल सकते हैं कि हमें जो भी कंफ्यूजन हो जाता है या जो भी हमारा क्वेश्चन है हमने पूछा और हमने कहीं ना कहीं ये नंबर में से कोई एक नंबर निकाला, रैंडमली हमने कोई भी नंबर निकाला या हमने मतलब जैसे मैंने बताया ना अलग अलग मेथड होता है कि भैया हम कैसे करें, वो हिसाब से आपने निकाला और निकालने के बाद में आपने देखा कि भैया मुझे उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है या जो ऋषि अगस्त्य है वो हमें किस प्रकार से हमें गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गाइड करने वाला डिफिनेशन है, आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है कि भैया इस प्रकार से करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो 64 बॉक्सेस है उसके बारे में बताएंगे कि भाई क्या इंटरप्रिटेशन है, कोई भी इसे कर सकता है। ये नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और ऑटोमेटिकली आप भगवान ही बन जाएंगे, आप तो जो बताएंगे वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी है, ऊर्जा है, इसके साथ में आपकी एनर्जी सिंक होनी चाहिए, तो आपका जो प्रेडिक्शन है या रीडिंग है वो बराबर से जाएगी। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको इससे पहले कहा, अगर आप ऋषि अगस्त्य जो प्रश्नावली है या ऋषि अगस्त्य बोर्ड है उससे रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटा कोर्स है, कोई भी कर सकता है, सिंपल है। हमारा नंबर है 8108562646 और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।